बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये देखिए हमारे कपड़े पे फ्लावर लीफ सब कुछ ट्रेस है और हमने अपने काम की इब्तिदा भी टहनियों से कर दी है। धागा नहीं तोड़ा और हम दूसरी टहनी पर आ गए हैं। ये देख रहे हैं आप हमारे ट्रेस में जितनी भी टहनियाँ हैं वो तमाम टहनियाँ हम इसी धागे की मदद से और डबल की मदद से बनाएंगे। और टाँके आप देख रहे होंगे हम सिंपल टाँके दे रहे हैं। सिंपल टाँकों के रूट को भी फॉलो करेंगे कि काम हमारा कोई अपोजिट ना हो जाए। और जितनी भी टहनियाँ हैं वो तमाम टहनियाँ इसी तरीके से मुकम्मल की जाएंगी। अब आगे से इस लीफ का इफ्तिताह भी कर दिया है और हमने सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड करते हुए फिर अपनी लीफ में एक साइड पे लेफ़्ट और दूसरी साइड पे राइट धागे भी लेने शुरू कर दिए। इस तरीके से हमारी लीफ वो साइड मुकम्मल हो रही है। अच्छा, हमने ये इस धागे से वो लीफें बनानी हैं जिसमें हमने टहनियाँ नहीं बनाई हैं। इस धागे से जिनमें टहनियाँ नहीं है ना, उन धागों से इनको मुकम्मल करना है। इसमें हमारे पास टहनी नहीं है ना, इसलिए हमने इस लीफ को बनाया है। देखें जिन लीफों के साथ टहनियाँ नहीं थी वो हमारी सारी लीफ बन गई हैं। अब हम जिन लीफों के साथ टहनियाँ थी हम उनको बना रहे हैं और उनको हम बना भी रहे हैं ग्रीन धागे से। हमने आपको बोला था ना कि हम ग्रीन धागे से बनाएंगे, तो ये देखें हमने ग्रीन धागे से बनाने शुरू कर दिए। हमने पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों में डिवाइड करने के साथ ही हमने एक फंदा लेफ़्ट को दिया और एक राइट को दिया। इस तरीके से हम अपने बोथ साइड से अपनी लीफ को मुकम्मल कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल बराबर के फंदे ले रही हूँ ताकि ज़मीन नज़र नहीं। बीच में धागा टाइट करते जाइएगा और टाइट करने के साथ ही ये देखें हमारी लीफ मुकम्मल हो गई है। और मुकम्मल होने के बाद ये देखें हम अपनी सेकंड लीफ पर निकल आए और सेकंड लीफ पर निकल आने के साथ ही हमने सबसे पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमने एक फंदा लेफ़्ट को लिया है और एक राइट को लेते हुए बोथ साइड से अपनी लीफ को मुकम्मल कर रहे हैं। फंदे हम बहुत बराबर से ले रहे हैं कि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आ रही। समझ में आ गया? अब सिर्फ हमारे पास दो लीफें रहती हैं, इनको आप खुद मुकम्मल करो। ये आप देख रहे होंगे ना और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। अपनी शेयरिंग वाली लीफ पर आ गए हैं। हमने सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब हमने एक फंदा लेफ़्ट को लिया और एक राइट को लिया और फिर लेफ़्ट को लिया फिर राइट को लिया। इस तरीके से करते हुए हम अपना बोथ साइड मुकम्मल करें और मुकम्मल करते हुए अपनी इस लीफ को इसी तरीके से पूरी लीफ मुकम्मल करेंगे। ये आप देख रहे होंगे ना, हमने धागा नहीं तोड़ा अपना और ना तोड़ते हुए अब हम इधर आ गए। ये देखें और यहाँ पे आके हमने उसी तरीके से जहाँ से हमने धागा निकाला था वहाँ पे दोबारा धागा डाला और धागा डालने के बाद फिर अपने फंदे लेने, फिर हमने अपना कली को मुकम्मल किया। उसके बाद ऊपर ये देखें यहाँ पे हम निकले और यहाँ पे निकल के हमने अपना धागा टाइट कर लिया और फंदे को अपना मजबूत कर लिया। अब देखें दूसरी कली में हम निकल लें और दूसरी कली में निकल के हमने जहाँ पे निकले थे वहीं पर हमने दोबारा सुई डाल के टॉप पे निकले अपने ट्रेस के साथ और ट्रेस के साथ निकल के बाद जब हमारा फंदा पूरा तैयार हो गया तो हमने इसको पक्के करने के लिए बाहर फंदा लगाया है। ये देखें और इस तरीके से हमारा काम
मुकम्मल हो गया। अब हमारे इस ड्रेस में जितनी भी इस किस्म की कलियां हैं उन तमाम कलियों को हम बनाएंगे। ओके, सारी कलियां बन गई हैं और कलियां जो बनी हैं वो हमने हाफ वाइट से बनाई हैं और डबल धागे से बनाई हैं। अब इसके आउटलाइन पे हम आतिशी गुलाबी कलर से बना रहे हैं और आप ये देखेंगे कि बिल्कुल सेम वही तरीका हमने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन सिर्फ हम इसको थोड़ा सा पकड़ लेते हैं ताकि हमारा आउटलाइन पूरा बहुत अच्छी तरीके से जम के, हमने जिस तरीके से कपड़े में से धागा निकाला उसी तरीके से हमने अपना धागा ये देखें खींचा और खींचने के बाद फिर हमने इसको ऊपर की साइड पे पक्का करा। अब फिर देखें हम इतने करीब करीब हैं, हम धागा नहीं तोड़ रहे। जहाँ पे हमें लगे कि हमारा धागा आउट हो रहा है वहाँ पे हम अपने सुई की मदद से धागे को बैलेंस में ले आएंगे। अब हम ये नीचे पे जो हमारी कली है उसके पास आ गए हैं और इसके पास आने के बाद अब हमने फिर अपनी उसी तरीके से कली की आउटलाइन बनानी शुरू की। ये आतिशी गुलाबी धागा है और डबल धागा है हमारा। ये आप देख रहे होंगे फंदा वही है सेम जिससे हमने कलियां बनाई हैं। क्योंकि समझ में आ गया होगा, और जब समझ में आ गया है तो अब ये देखें हमारा सारा काम हो गया। और उसके बाद अब हमने अपने फ्लावर की इब्तिदा की। अच्छा, फ्लावर की इब्तिदा जब हमने की ना, अब ये देखिएगा जहाँ से हमारे फ्लावर में गुलाई आ रही है, गुलाई आ रही है ना, वहाँ से हमने अपने फंदे लेने और हमने अपने फंदे भी जैसे लेने हैं तो वो भी हमने कच्चे टाँके की तरह लेने, थोड़े से बड़े लेने हैं। आप लोगों से धागा खींचो तो धागा खींचने का मकसद ये होता है, जो हिस्सा गुलाई में आता है ना उसको लेंगे। अब फिर यहाँ पे हमने फिर फंदे लिए। ये देखें मैं आतिशी गुलाबी धागा इस्तेमाल कर रही हूँ, डबल धागा है, फंदे मेरे कच्चे टाँकों की तरह हैं। अब हम जो हिस्से में गुलाई है ना उस हिस्से में बस ले रहे हैं, पंखड़ी पे अपने जा रहे हैं। ये देखें अब चले गए हम, और जाने के बाद अब हमने फिर अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। जब फंदे ले रहे हैं ना तो बहुत ख्याल से लीजिएगा कि आपके साथ ही फूल की जो पंखड़ियाँ हैं ना उनके साथ ही बिल्कुल लगी हुई लीफ भी हैं, तो लीफ का धागा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब हमने धागा नहीं तोड़ते हुए नेक्स्ट पंखड़ी पे आ गए, बिल्कुल साथ साथ लगी हुई है ना, खींचना भी नहीं है कि काम आपका दब जाए, ये फंदे दब जाए ना, बस धागा वैसे ये ख्याल रखिएगा कि धागा ऊपर ना निकले आप लोगों का ना। समझ में आ गया है तो आपके पास अभी एक फ्लावर रहता है और उस फ्लावर को भी आप मुकम्मल कीजिए। हमने जो आउटलाइन अपने फ्लावर की पंखड़ियों की बोली थी वो बन गई है। अब हमने अपना वर्क शुरू किया है। ये देखें अब आप जो आउटलाइन पंखड़ियों की हमने नहीं बनाई है ना वो बना रहे हैं। ये देखें हमने गुलाई पे से बना ली थी और थोड़ी सी हमने नीचे पे से छोड़ दी थी ना, वो हम बना रहे हैं। अब वो बना भी रहे हैं हम हाफ वाइट कलर से। बिल्कुल फंदे हम बराबर बराबर के ले रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे बिल्कुल हमारी फूल की पंखड़ी की तरह ही है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे ना बहुत ज़्यादा छोटे लेंगे, इसलिए कि ये हमारी गुलाई पे से ही की तरह आ रहे हैं। जब हम गुलाई पे लेंगे तो हमारे फंदे ज़रा से भी बड़े हुए तो हमारे फंदे थोड़े से फिर आउट हो जाएंगे। हो गए हमारे। अब हम इस साइड पे निकलेंगे जहाँ पे हमारी आतिशी गुलाबी कलर का धागे से का वर्क हुआ है ना, वहाँ पे हम निकल रहे हैं। और वहाँ पे निकल के फिर हमने यहाँ पर हमने अपना धागा डाला, यहाँ से हमने अपनी सुई निकाली और इस तरीके से हमने अपना टाँका ले लिया। हमारे देख रहे होंगे आप एक पंखड़ी बन गई है। एक पंखड़ी बनने के साथ ही अब हम दूसरी पंखड़ी बना रहे हैं। ये देखें, और पंखड़ी बिल्कुल हम गुलाई के दायरे में ही बना रहे हैं, इसलिए कि हमारी फूल की पंखड़ियाँ बिल्कुल गोल हैं।
और गोल होने के साथ ही अगर हमने बहुत बड़े फंदे लिए तो शायद हमारे पंखड़ियों में जो गुलाई है उसका शेप बिगड़ जाएगा। ये देखें, पहले तो हमने अपनी इसको मुकम्मल करना है, जो लाइन हम चल रहे हैं ना उसको हमने पहले मुकम्मल करना है और करा। और इसको मुकम्मल करने के बाद फिर हम ये जो हमने आतिशी गुलाबी लाइनें बनाएंगे ना उसको भी हम बना रहे हैं। ये देखें कि बनानी है, फिर उसके बाद हम दूसरे साइड की बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखें अब यहाँ पे निकले, यहाँ पे निकल के ये यहाँ पे आए और यहाँ पे निकले। अब यहाँ पे निकल के फिर हम इस गोल दायरे के बराबर से निकले और अब हमने जो अपने फंदे लेने हैं वो फंदे हम लेंगे, बिल्कुल इसके बराबर से लेंगे, बहुत ना बड़े लेंगे और ना बहुत छोटे लेंगे। अब आपकी समझ में भी आ गया होगा कि मैं किस तरीके की वर्किंग कर रही हूँ और आपसे किस तरीके की वर्किंग चाहती हूँ। ये यहाँ तक हमने मुकम्मल कर लिया, गोल दायरा हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमने क्या करना है, अब ये हमने यहाँ पे अपना पूरा कच्चा टाँका मुकम्मल करने के बाद अब हम फूल की पंखड़ी पे निकल आए। अब हम फूल की जब पंखड़ी पे निकल आए तो हम क्यों निकले हैं ज़रा बताओ मुझे। हाँ सही है, जो हमने आतिशी गुलाबी वाला धागा से वर्क किया है वो काम मुकम्मल करने के लिए। वेरी गुड। ये यहाँ पे इसको पक्का करा और पक्का करने के बाद इसको यहाँ पे बराबर में हम बराबर में निकले। फिर इसकी तो अब एक ही पंखड़ी रहती है, लेकिन दूसरा फ्लावर हमारे पास पूरा का पूरा मौजूद है, तो वो आपने ख़ुद बनाना। फ्लावर का सारा वर्क हो गया और वर्क होने के साथ ही अब इसके फ्लावर के बीच में जो गोल दायरे का ट्रेस है हम इसको बना रहे हैं और इसको भी हम बना रहे हैं सिंपल टाँके की मदद से और डबल धागा है। और धागे का रंग तो आप खुद देख रहे होंगे कि हमने बहुत छोटे छोटे फंदे लीजिएगा इसलिए कि बेहद गुलाई है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गुलाई की वजह से हमने छोटे फंदे लिए हुए हैं ताकि हमारा काम कुछ भी आउट ना हो। ड्रेस है वो भी गुलाई में खूबसूरत तरीके से ज़ाहिर हो। देखिए मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत और खुशनुमा भी लग रहा होगा। जब ऐसा है ये बात है तो फिर जनाब क्या होता है, ओके वेरी लाइक तो बनता है। जब लाइक बनता है तो कमेंट्स भी बनता है और कमेंट्स का लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और अपने चाहने वालों को शेयर भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब मेरे चैनल पर जो लोग नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को भी देखा करें ज़रूर। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।